हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डेली न्यू करंट अफेयर के साथ साथ उसकी पिछली करंट अफेयर भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपको सिर्फ वीडियो को देखना है, और आपका भी नए नए करंट अफेयर के साथ साथ पुराने करंट अफेयर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आज की वीडियो में रखा गया है। तो आज की पहली न्यूज, द द 15th नेशनल वोटर्स डे विल सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी एवरी ईयर। यहाँ पे बताया जा रहा है जो नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है जो नेशनल वोटर्स डे, आपको याद रखना है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 25 जनवरी को। ये तो करंट न्यूज हो गया। उसके बाद और कौन कौन सी डेट हुई है आपको याद रखना है। एक ए, 1 जनवरी को कौन सी डेट हुआ था, ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे। और उसके बाद 2 जनवरी 2 को वर्ल्ड इन्वर्टर डे। और 4 जनवरी को कौन सी डेट हुई थी, आपको याद रखना है ब्रेल डे वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी, उसके बाद 6 जनवरी को कौन सी डे आता है, आपको याद रखना है वर्ल्ड वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन। वर्ल्ड डे ऑफ वर्ल्ड ऑर्फन। और अब 8 जनवरी को कौन सी डेट आती है, आपको याद रखना है अर्थ अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेशन डे। और 9 जनवरी को कौन सी डे आता है, आपको याद रखना है एनआरआई डे और प्रवासीय भारतीय दिवस। अ, और 10 जनवरी को आपको याद रखना है हिंदी हिंदी डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन 25 जनवरी ईच ईयर। फिर से एक डे की बात हुई है, यानी 25 जनवरी में दो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। एक नेशनल वोटर्स डे, दूसरी नेशनल टूरिज्म डे। आपको याद रखना है नेशनल आपको याद रखना नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 25 जनवरी को। तो उसके बाद और कौन सी डे मनाया जाता है जनवरी मंथ में, आपको याद रखना है जो
11 जनवरी 11 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। नेशनल ह्यूमन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। और उसके बाद जनवरी 12 को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। और नेता सॉरी नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद जयंती। उसके बाद और कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। जनवरी 15 को इंडियन इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे। और कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। जनवरी 16 को इंडियन सॉरी नेशनल नेशनल स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे। और कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है। जनवरी 24 को मनाया जाता है। दो दो डे मनाया जाता है। जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन नेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन गुड गवर्नेंस टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गुड गवर्नेंस कहाँ पर हो रहा है, इसका वेन्यू क्या है? गांधीनगर गुजरात। आपको याद रखना है नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है गांधीनगर गुजरात। और कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? आपको याद रखना है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस समिट और मीटिंग हुई है। आपको याद रखना वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कहाँ पर हुआ है? इंडिया पे। आपको इसका नाम याद रखना है। वर्ल्ड ऑडियो वर्ल्ड ऑडियो वर्ल्ड ऑडियो एंटर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ऑडियो एंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो एंटरटेनमेंट समिट ये जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है वेव, ये कहाँ पर होस्ट हो रहा है? आपको याद रखना है इंडिया। इसका होस्ट कंट्री कौन है? आपको याद रखना है इंडिया। और कौन सी हो रहा है और क्या हो रहा है? जो द आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी मीटिंग, द सेवेंथ सेवेंथ मीटिंग ऑफ आइसलैंड आइसलैंड डेवलपमेंट मीटिंग। द मीटिंग ऑफ आइसलैंड डेवलपमेंट ये कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है दिल्ली पे न्यू दिल्ली पे। और कौन सी हो रहा है? आपको याद रखना है जो 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। 31st 31st नेशनल
नेशनल चाइल्ड नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ये आपका पहला न्यूज, और ये उसके पहले जो पुरानी न्यूज न्यूज आपको याद रखना है, कौन सी समिट मीटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है, उसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लैग फ्लैग ऑफ किया है किसका? एक बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम की, जिसका नाम है संजय। और ये कहाँ पर फ्लैग ऑफ हुई है? न्यू दिल्ली में। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी टर्म याद रखना है? पहली बात पहली बात संजय। संजय संजय ये किसी आदमी का नाम नहीं है। संजय किसका नाम है? आपको संजय क्या है? संजय एक बैटलफील्ड बैटलफील्ड सर्विलांस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, जिसको जिसको यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ राजनाथ सिंह ने ये जो फ्लैग ऑफ किया है, कहाँ पर? आपको इसका वेन्यू याद रखना है, न्यू दिल्ली पे। तो संजय एक बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है, जिसको राजनाथ सिंह ने दिल्ली में फ्लैग ऑफ किया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडियन शॉर्ट फिल्म Anuja has achieved a significant milestone by securing a nomination in the Best Short Film category for the Oscar 2025. Anuja Anuja is directed by Adam J. Grabs and Suchitra Matai. The film is backed by two times Academy Award winner Ginith Mongo and actor Priyanka Chopra, Mindy Kaling। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, एक जो अनुजा एक शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? अनुजा। उसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। और नॉमिनेशन में मिला है जे जे क्योंकि इसको ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है, ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका डायरेक्टर की नाम आप याद रखना है, आदम जे ग्रेव्स एंड सुचित्रा मताई। और इस फिल्म को लीड एक्टर कौन है? आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा एंड मिंडी कालिंग। मिंडी कालिंग। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात, अनुजा। अनुजा एक शॉर्ट फिल्म है, जिसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर ऑस्कर 2025 में इसको नॉमिनेशन मिली है। और अनुजा की डायरेक्टर की नाम कौन है? आपको याद रखना है, इसका दो डायरेक्टर है, आदम जे आदम जे ग्राफ्स
Adam J. Graves and सुचित्रा सुचित्रा मटाई सुचित्रा मटाई। और इसका लीड एक्टर्स कौन है आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा। चोपड़ा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द inaugural edition of the World Pickleball League will kick off today at the CCI मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग ये कहाँ पर हो रहा है, महाराष्ट्र में। तो आपको याद रखना है जो वर्ल्ड वर्ल्ड पिकिल बॉल वर्ल्ड पिकिल बॉल वर्ल्ड पिकिल बॉल लीग ये कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र पे। और कौन सी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट हुआ है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। और एक चैंपियनशिप हुआ था जिसका नाम है वर्ल्ड ब्लिट्ज ओमेन ओमेन्स वर्ल्ड ब्लिट्ज ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रहा है हुआ है, आपको याद रखना है न्यूयॉर्क यूएसए। और कौन सी चैंपियनशिप हुई है आपको याद रखना है जो आईएचएफ ट्रॉफी मेंस यूथ आईएचएफ ट्रॉफी आईएचएफ ट्रॉफी मेंस यूथ। और इसके साथ और एक हुई है जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप जूनियर 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 हैंडबॉल जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस और कौन सी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, जो एएफसी एएफसी एशिया कप 2027 कहाँ पर होगा, एएफसी एशिया 2027 कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है साउथ साउथ अरबिया में। और कौन सी है, आपको याद रखना है इंडिया ओपन इंडिया ओपन सुपर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन सु, सुपर 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 750 बैडमिंटन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। तो पूरी आप हमारे साथ जुड़ी रहे, मैं आपको पूरी न्यूज आपको रटने की ज़रूरत नहीं। इसी वीडियो हर वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, आप उसको देखते देखते आपको याद रह जाएगा। मैं हर दिन पुरानी नए के साथ साथ पुरानी को ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ओलिवा ओलिवा गैटकी एंड जॉन पियर्स won ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल टाइटल। जो
रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था, इसमें मिक्स्ड कैटेगरी में डबल टाइटल कौन जीतने हैं, आपको उनका नाम याद रखना है। ओलिविया गैडेकी एंड जॉन जॉन पियर्स। तो पहली बात, ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहली बात, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मिक्स्ड डबल टाइटल, इनको किसने कौन दो लोगों ने जीती है, आपको याद रखना है। ओली ओलिविया गैडकी ओलिविया गैडकी और कौन, जॉन जॉन पीट जॉन पीट्स। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज having the fourth most powerful military in the world after यूएसए, रूसिया, चाइना। यहाँ पर जो रैंकिंग हुई है, किसके ऊपर मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, कौन सी देश ज़्यादा मिलिट्री पावरफुल है, उसके ऊपर इसमें इंडिया को फोर्थ प्लेस पे रखा गया है। और पहला यूएसए, दूसरा रूसिया और तीसरे चाइना है। उसके बाद इंडिया को फोर्थ प्लेस पे रखा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो मोस्ट मोस्ट पावरफुल मोस्ट पावरफुल मिलिटरी मिलिटरी कंट्री में इंडिया को फोर्थ पोजीशन पे रखा गया है। और पहले और फोर्थ पोजीशन में रखा गया है। और इसमें और आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन में किसको रखा गया है, यूएसए को। और सेकंड पोजीशन में किसको रखा गया है, रूसिया को। थर्ड पोजीशन में किसको रखा गया है, आपको याद रखना है, चाइना। तो और कौन सी रैंकिंग है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। जो एक है हेनली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया को कौन सी प्लेस पे रखा गया है, आपको याद रखना है, एट्थ प्लेस पर। और और कौन सी, जो वर्ल्ड जो और कौन सी रखा गया है, जो मोस्ट साइबर टारगेटिंग कंट्री, मोस्ट साइबर मोस्ट साइबर टारगेटिंग कंट्री, इंडिया को कौन सी रैंकिंग में रखा गया है, आपको याद रखना है, सेकंड। और मेट्रो नेटवर्क मेट्रो नेटवर्क में और कौन सी, मेट्रो मेट्रो नेटवर्क, लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क में इंडिया को कौन सी प्लेस में रखा गया है, आपको याद रखना है, थर्ड। आपको याद रखना है, थर्ड। और थर्ड। तो आपको ये सब रैंकिंग याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। थ्री इंडियन बैंक, HDFC, ICICI and SBI has secured spots in the top 25 global bank by market capitalization the fourth quarter of
2024 according to a recent report by ग्लोबल डाटा। यहाँ पर बताया जा रहा है जो इंडिया के तीन जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो ग्लोबल डाटा एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया की तीन बैंक उसकी टॉप 50 रैंकिंग के अंदर रही हैं। कौन कौन सी बैंक? HDFC, ICICI और SBI। आपको याद रखना है जो ग्लोबल डाटा ग्लोबल ग्लोबल डाटा में इंडिया की जो तीन बैंक को रखा गया है टॉप 50 के अंदर, और उनका नाम और उनका रैंकिंग आपको याद रखना है। पहली HDFC, जिसको रखा गया है 13th नंबर रैंकिंग पर, और ICICI जिसको रखा गया है 19th नंबर पर, और SBI जिसको रखा गया है 24th नंबर पर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS Hyderabad has been selected for the Subhash Chandra Bose आपदा प्रदान पुरस्कार 2025। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो जो हैदराबाद की जो INCOIS जिसका फुल फॉर्म इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, उसको कौन सी अवार्ड मिली है? आपको याद रखना है सुभाष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रदान पुरस्कार 2025। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया इज टू सेट टू होस्ट फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 27। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 2020 इसको किसने होस्ट करेगा? ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया। तो आपको याद रखना है फाइड फाइड चेस फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025। इस टूर्नामेंट को, इस चैंपियनशिप को कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? आपको याद रखना है इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सारला एविएशन, एक कंपनी, ए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप, अनवील्ड इट्स प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। यहाँ पर बताया जा रहा है जो साराला एविएशन एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने उसका प्रोटोटाइप एयर टैक्सी बनाया है जिसका नाम है शून्य। ये कहाँ पर शो किया गया है? एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। आपको सिर्फ ये याद रखना है जो शून्य शून्य क्या है? शून्य एक प्रोटोटाइप शून्य प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप एयर टैक्सी है। शून्य एक प्रोटोटाइप एयर टैक्सी जिसको कौन सी स्टार्ट कंपनी ने बनाया? आपको याद रखना है साराला एविएशन। इसको साराला एविएशन स्टार्टअप ने बनाया है। इसका नाम है शून्य। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द द जो द पेंगासाउ पेंगसाउ पास द पेंगसाउ पास इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025
सेलिब्रेटिंग हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात किया जा रहा है। फेस्टिवल की बात किया जा रहा है। कौन सी फेस्टिवल? प्यांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2024 कहाँ पर हो रहा है? इसका वेन्यू क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आपको सिर्फ इसका वेन्यू और ये काम, उसका नाम, फेस्टिवल का नाम और उसका वेन्यू आपको याद रखना है। प्यांगसाउ, प्यांगसाउ पास इंटरनेशनल, प्यांगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, फेस्टिवल 2025। ये कहाँ पर हो रहा है आपको याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स।